और आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं, उसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आगे जानेंगे। टाइम एंड वर्क यानी समय और काम। आपको यहाँ पर दो चीजें दिया हो रहा था, या तो समय या काम। कभी समय मांग दिया जाता है, कभी आपको काम मांग दिया जाता है। जिस तरह से कोई काम है, जैसे ए है, ए मान के चलिए कोई काम 10 दिन में करता है। बी उसी काम को यहाँ पर 15 दिन में करता है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल काम। इसमें से आपको पूछा जाएगा दोनों मिलके कितने दिनों में ये काम पूरा करेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, इस दोनों का एलसीएम। ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, यानी 10 और 15 हम क्या करेंगे, एलसीएम पहले निकाल लेंगे टोटल काम के जानने के लिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 15 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 15। क्या 15 10 से यहाँ पर विभाजित है, नहीं है, तो 15 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 15 दूना 30। अगर 30 लेते हैं, ये 30 जो है 10 से भी यहाँ पर विभाजित होता है और 15 से भी होता है, यानी इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा। इस तरह से टोटल काम जो है क्या होगा, 30 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम सबसे पहले निकालना होता है, और उसके बाद एक दिन का काम निकाल लेंगे। ये जो है 10 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 दिया 30, यानी 3 काम करेगा एक दिन में। 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3 निकलेगा। और बी जो है 15 दिन में 30 काम करता है, ये पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 30 को 15 से हम भागा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी एक दिन में 2 काम करता है। इस तरह से ए एक दिन में 3 काम करेगा, और बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। तो पूछा जाएगा आपसे, दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, यानी ए प्लस बी मिलकर के टोटल काम है कितना, 30 यूनिट है। एक दिन में कितना करता है, 3, और बी कितना करता है, 2। दोनों को प्लस करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। नहीं, दोनों मिल करके एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, जो कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 टाइम्स। ए प्लस बी जो है मिल करके 6 डेज में, 6 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। इसी तरह से आप आगे और देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह से ए है कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी इसे 20 दिन ले लेते हैं, 20 दिन में कर रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ए कर रहा है 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल काम कितना होगा। टोटल काम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी 10 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 10 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को पहले चूज करते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 20 है। नहीं, 20 जो है ये 10 से तो विभाजित है लेकिन 15 से नहीं है, तो 20 को क्या करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे, 20 दूना 40। 40 होगा तो ये दोनों से विभाजित तो है लेकिन 15 से नहीं होगा। फिर 20 को 3 से गुना करेंगे, 20 दिया 60। 60 जो है 10 से भी विभाजित है, 15 से भी है और 20 से भी है। इस तरह से इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम 60 और टोटल काम निकल गया यहाँ पर कितना, 60 यूनिट। टोटल काम कितना निकला, 60 यूनिट। ये ओरिजिनल काम नहीं होता है, ये आपका डुप्लीकेट वैल्यू होता है। हम टोटल काम यहाँ से क्या निकालिए, 60 यूनिट। अब सबका एक दिन का काम निकालेंगे। ये जो है 10 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/10, यानी 6 यूनिट करेगा एक दिन में। बी जो है 15 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी बी जो है 4 यूनिट करेगा एक दिन में। इसी तरह सी जो है 20 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी एक दिन में सी जो है 3 यूनिट काम करेगा। अब तीनों मिलके कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तीनों मिलके जो है पूरा काम है 60, तीनों मिलकर एक दिन में कितना करता है, 6 4 10 3 13, यानी 60/13। इसे डिवाइड कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 8/13, यानी
4.8/13 दिन ये समय लेगा तीनों मिल करके। सिर्फ अगर a प्लस बी पूछा जाए, सिर्फ अगर पूछा जाए a और b मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो क्या करेंगे, पूरा काम 60 है, a और b जो है एक दिन में कितना करता है, 6×4 = 10 करता है, 10 से भगा कर देंगे तो आएगा 6, यानी 6 डेज में ए और बी मिलके काम करेगा। इसी तरह से बी और सी अगर पूछ दिया जाए, आप क्या करेंगे, बी प्लस सी का निकालेंगे, टोटल काम 60 है, बी और सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 4×3 = 7, इस 7 से भगा कर देंगे तो 60/60 डेज आ जाएगा। इसी तरह अगर सी और ए पूछ दिया जाए, सी और ए मिलके कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, तो सबसे पहले पूरा काम है कितना, 60, सी और ए एक दिन में कितना करता है, 3×6 = 9, काट देंगे 3 बार में, ये 20 बार में, 20/3 यानी 6×2/3 डेज, यानी ए और सी मिल करके 6.2/3 डेज में पूरा करेगा। अगर मान लेते ए जो है एक काम करता है 15 दिन में, और ए प्लस बी जो है ये दोनों मिल करके 20 दिन में काम करता है, कितने दिनों में, ये गलत होगा, 20 ने कम ही दिन लेगा ना। यहाँ पर जब ए उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए और बी दो आदमी मिल के कर रहा है, इससे तो कम ही दिन लगेगा, इसमें मान लेते हैं 10 दिन लग रहा है, ए को करने में 15 दिन और ए प्लस बी को करने में 10 दिन, यानी ए और बी दोनों साथ मिलके काम करता है तो 10 दिन लगता है। तो इसमें पूछा जाएगा आपको क्या, बी कितने दिनों में काम करेगा, क्योंकि ए दिया हुआ और ए और बी दिया हुआ, बी का स्पेशल नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो दोनों का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 15 है, 15×2 = 30, 30 जो है दोनों से विभाजित है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर टोटल काम 30 आ जाएगा। जब 30 आया, ए जो है पूरा काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, यानी एक दिन में 2 काम करेगा। ए और बी 10 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी एक दिन में 3 काम करेगा। तो आपसे बी पूछा जा रहा है, बी आप कैसे निकालेंगे, दोनों मिल करके 3 काम करता है एक दिन में, और ए जो है अकेला 2 काम करता है एक दिन में, तो माइनस कर देंगे, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, यानी बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। तो पूरा काम कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, बी पूरा काम समाप्त करेगा, बी जो है पूरा काम समाप्त कितने दिनों में कर लेगा, टोटल काम क्या है 30, एक दिन में कितना करता है, एक, तो एक से हम डिवाइड कर देंगे तो नहीं 30 डेज निकलेगा, यानी काम को समाप्त कर देगा बी अकेला 30 दिन में, ये तो 15 दिन में कर ही रहा है। अगर आपसे इफिशियंसी पूछ दिया जाए, क्षमता पूछ दिया जाए, आप कैसे निकालेंगे, ए और बी का इफिशियंसी, जिसको क्या बोलते हैं, हम क्षमता बोलते हैं। इफिशियंसी जो एक दिन का काम होता है वही क्या होता है, इफिशियंसी होता है। ए का एक दिन का काम क्या है, 2, यानी 2 इसका इफिशियंसी हो गया। बी बी का भी एक दिन का निकालें कितना, 1, 1 इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसी तरह से आगे इसमें पूछ दिया जिसका टाइम, टाइम क्या होगा, इफिशियंसी दे करके आपसे टाइम भी पूछा जा सकता था, आप टाइम कैसे निकालेंगे, जस्ट इफिशियंसी का अपोजिट टाइम होता है। मान के चलिए ए बी का इफिशियंसी 2:1 दिया हुआ, इसका टाइम हो जाएगा 1:2, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। और इसी में आपको ये भी दे सकता है, इस काम को करने के लिए टोटल मान चलिए 1200 रुपया मिला है, इस काम को करने के लिए कितना मिला है, 1200 रुपया, तो ए का कितना हिस्सा होगा या बी का कितना हिस्सा होगा। अगर हिस्सा निकालने के लिए आपको डायरेक्ट कहाँ आना है, इफिशियंसी पर ही रुक जाना है। सबसे पहले 1 यूनिट का हम वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल जितना रुपया है उसको डिवाइड कर देंगे, इफिशियंसी दोनों मिला कितना हो रहा है, 2 1 3, 2 और 1 से डिवाइड कर देंगे, 3 से भगा कर देंगे, 400 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 400 आया है।
इसमें से पूछ दिया जाए ए का हिस्सा क्या होगा। ए का हिस्सा तो कैसे निकालेंगे, 400 एक यूनिट का जो है, ए का क्या है एफिशिएंसी 2, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 रुपया ए को मिलेगा। इसी तरह से पूछ दिया जाए बी का हिस्सा क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, एक यूनिट का वैल्यू 400 गुना बी का एफिशिएंसी क्या है, एक है, यानी क्षमता एक है, यानी 400 रुपया बी को मिलेगा। ए को मिलेगा 800 और बी को मिलेगा 400। एक टाइप और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। अब की बार दो को एक साथ काम कराते हैं, ए और बी मिल करके एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर एक काम को मान लीजिए 15 दिन में कर रहा है, इसी तरह से सी और ए मिलके उस काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसमें दो आदमी साथ साथ काम कर रहा है, कोई स्पेशल अकेला काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। आपसे पूछा जाएगा किसी स्पेशल के बारे में, या पूछ दिया जाएगा बताइए ए कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, या बी या सी कितने दिनों में करेगा, या तीनों मिलके कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबका फंडा सेम है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम सबसे पहले निकाल लेंगे, नहीं टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं किसका, 12 15 20 का। 12 15 और 20 का जो एलसीएम है ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो 20 से तीनों विभाजित नहीं है, तो 20 दूना 40, 40 भी तीनों से नहीं है, तो 20 या 60, अगर हम 60 ले लेते हैं तो 12 से भी विभाजित है, 15 से भी है, और 20 से तो है ही, क्योंकि 20 को गुना किए हैं, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 60 यूनिट, 60 यूनिट टोटल काम आ गया। अब सबका एक एक दिन का निकालेंगे। 12 दिन में ए और बी मिलकर करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60/12, 12 पंचे 60, यानी 5 यूनिट करेगा। बी और सी 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 15 चौके 60, 4 करेगा। सी और ए जो है 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 20 या 60, यानी 60 को हम डिवाइड कर दिए 20 से, तो 3 निकला है, यानी एक दिन का सबका निकल गया। इधर आप अगर प्लस करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ए भी देखिए 2 बार आ रहा है, ए और ए, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, यानी सब 2 2 बार आ रहा है। 2a प्लस 2b प्लस 2c, एक दिन का निकाल रहे हैं, 1 डे का वर्क निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, इधर सबको प्लस किया तो इधर भी एक दिन वाला में प्लस करेंगे, 5 4 9 3 12। यहाँ पर सब में क्या है, 2 है, तो 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12। 2 इधर आके डिवाइड होगा तो हम 6 बार में काट देते हैं इसे, यानी a प्लस बी प्लस सी एक दिन में जो है तीनों मिल करके 6 काम करेगा, तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करेगा, तो पूरा काम करने में तीनों को कितना समय लगेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट वर्क, यानी काम को समाप्त कर देगा तीनों मिल करके कितने दिनों में, टोटल काम है कितना 60, एक दिन में तीनों मिलकर कितना करता है 6, तो 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे, 10 बार में लगेगा, यानी 10 दिन। अगर तीनों मिलके काम करेगा तो सिर्फ 10 दिन का समय लगेगा। अब स्पेशल पूछा जा सकता है आपसे, ये कितने दिनों में करेगा, अगर पूछ दिया जाए ये कितने दिनों में करेगा, तो आप